Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत श्री चैतन्य भागवत कक्षा में। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु मदमस्त हाथी की तरह भाव विभोर होकर चले जा रहे थे नीलांचल की ओर। हमने पढ़ा किस प्रकार बीच में एक चेक नाका आया, टोल टैक्स। महाप्रभु जब उस कर अधिकारी से मिले तो महाप्रभु की सुंदरता, महाप्रभु की भाव भंगिमा, महाप्रभु की भक्ति भाव को देखकर वो अधिकारी का हृदय पिघल गया, पसीज गया, और उसने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। और उनसे पूछते हैं कि क्या आपके साथ कोई है? तो महाप्रभु बोलते हैं मेरे साथ तो कोई नहीं। महाप्रभु को जाने देता है, बाकी पीछे जो लोग खड़े हैं वो चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सब भक्तों को महाप्रभु की लीला है। वास्तव में महाप्रभु हम में से किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नित्यानंद प्रभु सब भक्तों की उत्साहवर्धक करते हैं, सब भक्तों का। तो गुरु का कार्य है जब कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाए रख। नित्यानंद प्रभु सबको सांत्वना देने लगे। एनीवेज, सब लोगों को भी ये इनके इन प्रकार वो लोग भी पहुंचे। महाप्रभु दिव्य उन्माद में चल रहे थे, कभी हंसते थे कभी रोते थे, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु भी कर रहे हैं। अभी महाप्रभु ने कल जगदानंद पंडित को अपना दंड दिया है, संन्यास दंड। दंड मतलब डंडा। और जगदानंद पंडित को भिक्षा मांगने गांव में जाना था, तो जगदानंद पंडित ने वो डंडा नित्यानंद प्रभु को दे दिया है। क्योंकि एक संन्यास भेष ना धारण किया हुआ व्यक्ति डंडा लेके घूमेगा तो लोग उसको क्या कहेंगे कि छलिया है, ये छलिया। संन्यास लिया नहीं है पर संन्यास का दंड इसके पास है। तो जगदानंद ने वो डंडे को दे दिया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु को दंड दे दिया है और खुद भिक्षा मांगने चला गया है। इधर नित्यानंद प्रभु तो हर वक्त ध्यान में मग्न रहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने वो डंडा लिया, उस डंडे से बात करने लगे। पहले तो उन्हें बोलने लगे कि जिस भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं, मैं जिनको अपने हृदय में रखता हूं, वो तुझे धारण करते हैं। क्या ये उचित है कि महाप्रभु तेरा भार लेके ढोएं?
ये उचित नहीं है। और ये सोचकर उस डंडे को दंड देने लगे, धरती पे पटकने लगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और वो डंडे के 3 टुकड़े कर दिए। तो महाप्रभु के डंडे को क्यों तोड़ा नित्यानंद प्रभु? ऐसा क्यों नित्यानंद प्रभु ने उनके दंड को तोड़ा? हालांकि बात तो कर ही रहे हैं कि मेरे हृदय में वो हैं, तुम क्यों उनके भार बनते हो, तोड़ दिया, जबकि ये एक्सटर्नल कारण है। एक्चुअली वास्तविकता ये है, महाप्रभु की महिमा का उल्लेख करना चाहते हैं, महाप्रभु का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्त का जो कार्यकलाप है वो नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते। संसारी लोग या जिनमें कम भक्ति भाव है, वो भक्तों के जो द्वारा किए गए कार्यकलाप हैं उसको समझने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। वो अधिकारी ही नहीं है जानने के लिए, उनको अधिकार ही नहीं है कि समझ पाए क्या हो रहा है। इसलिए हमें स्वीकार करने की लत होनी चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा क्यों किया नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु ने सन्यास लिया, जिससे लिया वो कोई गौड़ीय सन्यासी नहीं है, वो मायावादी सन्यासी है। मायावादी सन्यासी एक दंड लेके घूमते हैं, एक दंड। उस एक दंड का मतलब होता है हम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कृष्ण हूं, तुम भी कृष्ण हो, वो भी कृष्ण है, सब कृष्ण है। तो ये मायावाद है, एक दंडी। 3 भाग में डंडा तोड़ने का अर्थ है, 3 भाग क्यों करे जाते हैं, 3 भाग है क्या? तो एक सन्यास का जो वास्तविक अर्थ है, सन्यास दंड का जो वास्तविक अर्थ है, जितने सन्यास दंड हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, उन सब में 3 भाग होते हैं। तो तीनों भाग बताते हैं। पहला भाग जो फर्स्ट है, बॉडी माइंड, दूसरा और तीसरा है वर्ड्स। कि अब हमारी ये तीनों चीजें आप पे समर्पित हैं कृष्ण। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। इसलिए सन्यासी बीएमडब्ल्यू लेके घूमते हैं ना, बीएमडब्ल्यू मतलब बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो जो उनका डंडा है वो एक्चुअल में बीएमडब्ल्यू है, वास्तविक बीएमडब्ल्यू यही है कि मेरी बॉडी भी भगवान पे समर्पित है, मतलब ये शरीर जो कार्य करेगा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा। मन सा मन, मेरा मन जो कार्य करेगा वो कृष्ण को समर्पित होगा, मैं मन को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। और वर्ड्स, जो मेरे मुख से शब्द निकलेंगे वो कृष्ण का, भाई वैष्णवों का, भक्तों का गुणगान होगा और कुछ नहीं। तो 3 भाग में डंडे को तोड़ा गया ये दर्शाने के लिए कि बॉडी माइंड एंड वर्ड्स एक सन्यासी के हर वक्त भगवान पर समर्पित होने चाहिए, जैसे महाप्रभु के हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का गुणगान किया है डंडा तोड़ के, इतना प्रेम प्रदर्शित किया है कि हमारे महाप्रभु मनसा, कर्मणा और वाचा, तीनों से भगवान कृष्ण पे पूर्णतः समर्पित है। इसलिए डंडे को, एक दंडी सन्यासी को त्रिदंडी सन्यासी बनाया। किसने? गुरु ने। मतलब नित्यानंद प्रभु ने, गुरु तत्व ने।
तो ये समझना हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर को, कर्मों को, अपने मन को, मन से योजना बनाता है, भगवान की सेवा करने की कोई योजना बनाता है। हम अगर मन से योजनाएं बना रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, हम मन से योजनाएं बना रहे हैं अपने भविष्य सुधारने के लिए, किसका? मटीरियली हम मन से योजनाएं बना रहे हैं। जब हम अपने मन से योजनाएं बनाते हैं अपने लिए, तो फिर हम शुद्ध भक्ति के क्षेत्र से दूर हैं। मन से योजनाएं बननी चाहिए किसकी? भगवान की सेवा करने। ये योजना है, मन इसीलिए मिला है। और जो एक सन्यासी है, एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सन्यास के लिए आपको दंड त्रिदंड लेना होगा, ऐसा नहीं है। सन्यास मूड होना चाहिए। मूड, व्हाट इज द सन्यास मूड? सन्यास मूड इज विद माय बॉडी, विद माय माइंड एंड विद माय वर्ड्स आई विल सर्व नंद नंदन कृष्ण। मैं भगवान की सेवा करूंगा। जब एक सन्यासी या एक व्यक्ति अपनी हर चीज को जो उसे मिल रही है वो कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो उसका जीवन यज्ञ हो जाता है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो सन्यास वस्त्र धारण ना करे लेकिन सन्यासी है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, उसको सन्यासी समझना चाहिए, वो सन्यास मूड है। तो नित्यानंद प्रभु ने उस डंडे को तोड़ दिया। जब महाप्रभु पूछ रहे नित्यानंद तुमने मेरा डंडा क्यों तोड़ा, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे मैंने तो बांस की लकड़ी तोड़ी है। अगर आप मुझे कोई दंड देना चाहते हैं तो दंड दे सकते हैं। महाप्रभु ने कहा कि सन्यास दंड में तो सभी देवताओं का वास होता है, और तुम कह रहे हो बांस की लकड़ी तोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं को कौन समझ सकता है? कोई नहीं। उनके मन में जो होता है वे वह करते नहीं, और जो होता है कुछ और ही बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि महाप्रभु के मन को जानता है, तो वह निश्चित ही अज्ञानी और कपटी है। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान महाप्रभु के मन को जानता हूं, तो कौन है वो? कपटी है। कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर शुद्ध भक्त अपने चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं। दंड वास्तव में महाप्रभु की इच्छा से ही टूटा था, परंतु फिर भी बाहरी रूप से क्रोध दिखा रहे थे। कह रहे थे ये दंड मेरा एकमात्र संगी था, पर अब तो कृष्ण की इच्छा से ये भी टूट गया, मैं अकेला रह गया। तुम सब लोग अब आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। और महाप्रभु से तर्क वितर्क करने का साहस किसमें है? फिर भी श्री मुकुंद ने कहा, मुकुंद बोलने लगे महाप्रभु आप आगे जाइए, हमें कुछ काम करने बाकी है। महाप्रभु मान गए और आगे बढ़ने लगे। शीघ्र ही वे जलेश्वर नामक गांव में पहुंचे। वे सीधे गांव में स्थित प्रमुख शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। शिवलिंग सुंदरता से सजा था और मंदिर में नृत्य कीर्तन हो रहा था।
इस मधुर वातावरण में आकर महाप्रभु का क्रोध शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में वे भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। अभी महाप्रभु थोड़े शांत हो गए। अभी तो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे थे, किस किस बात का? तो मेरा डंडा तोड़ दिया। एक सन्यासी के लिए सन्यास दंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो हमेशा उसको साथ लेके घूमता है। वो उसके सन्यास की चिन्ह है, सन्यास चिन्ह। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बता दिया कि आपको इस सन्यास चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो पूर्ण रूप से कृष्णमय हैं। और केवल आप कृष्णमय नहीं हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी कृष्णमय हो गए। आपकी प्रेजेंस से, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपके मनोहर रूप से, आपके अंदर बह रही कृष्ण कॉन्शियसनेस से। पर बाहरी रूप से महाप्रभु थोड़े गुस्से में। महाप्रभु को ऐसा कई बार करना पड़ता है। क्यों? यद यद आचार्यति श्रेष्ठा तत्तद एव तराजनः सेयत परमनम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करेंगे वैसे वैसे संसार के लोग फॉलो करेंगे। तो ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है कि डंडा तोड़ दिया जाए। इसलिए महाप्रभु क्रोधित होकर दिखा रहे हैं कि गलत बात है, लेकिन अंदर से महाप्रभु बहुत खुश हैं, उन्हीं की इच्छा से हुआ है। महाप्रभु अपनी इच्छा से जो करना चाहते हैं वो अपने भक्तों के थ्रू कराते हैं, भक्तों के थ्रू कराते हैं। जब भगवान महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं तो रामानंद राय यही बोलता है। रामानंद राय क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, मैं तो कठपुतली हूं, आप जैसे बोल रहे हो, जैसे कहने को अंदर से प्रेरणा दे रहे हो वैसे ही बोल रहा हूं। मुखेर कहे वाणी, मेरे मुख से आप ही बुलवा रहे हो। तो महाप्रभु जो चाहते हैं वो अपने भक्तों से कराते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को क्या कहा? बोला, आप जाओ वृंदावन की खोज करो, ग्रंथों का ग्रंथ लिखो और वैष्णव एटिकेट का उदाहरण प्रस्तुत करो। महाप्रभु अपने भक्तों से करा रहे हैं। इस सब महाप्रभु स्वयं भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, उनसे करवाते हैं। इधर नित्यानंद प्रभु से अपना डंडा तोड़वाया है, लेकिन जग में दिखाना के लिए कि ये गलत है, इसलिए क्रोधित हो रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कर। महाप्रभु कर सकते हैं, ही हैज हिज ओन स्वीट विल। और फिर एक दंडी से त्रिदंडी होना है। सारे संसार को ये प्रेरणा देनी है कि बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, अपनी इन तीनों चीजों को फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाइए। फुल्ली। अभी तो 10%, 15%, 20%, 50%, 60% लगा होगा। अब महाप्रभु क्रोधित हैं और अंदर गए हैं कहा? शिव जी के दर्शन के लिए शिव मंदिर में घुस गए। अभी भक्त के दर्शन करके ही मोक्ष या शांति मिलेगी भगवान को। भगवान को शांति कब मिलती है? जब भगवान किसी शुद्ध भक्त को देखते हैं। जब वो देखते हैं कोई भक्त तपस्या करता है, कोई भक्त मेहनत कर रहा है, कोई भक्त कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए आतुर है, बहुत
एंथुजियास्टिक है, उसको अपने शरीर का आलस नहीं दिखता, उसको अपने शरीर की आवश्यकताएं नहीं दिखती, उसको निद्रा नहीं दिखती, उसको भूख नहीं दिखती, उसको प्यास नहीं दिखती, उसको कष्ट नहीं दिखते। तो भगवान बड़े खुश होते हैं, तो बोलते हैं मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करता है। और हमारे प्रभु तो जैसे ही देखते हैं कि कोई थोड़ा सा कर रहा है, ये उसका आभारी हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं। सुदामा के कैसे आभारी हो गए कृष्ण। अरे सुदामा तो चलो मित्र है, बचपन से मिले हैं पढ़ाई करते वक्त, कॉलेज मेट है। उस ब्राह्मण का देखिए जो केवल रुक्मिणी की चिट्ठी लेके आया था, कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखा, ऐसा आदान प्रदान हुआ नहीं कभी, लेकिन बस वो एक भक्त की चिट्ठी लाए हैं, रुक्मिणी भक्त है, वो भक्त की चिट्ठी लेके आए हैं, तो भगवान उसके चरण धो रहे हैं। ऐसे भगवान कहाँ पाएंगे हम, कहाँ पाएंगे। थोड़ी सी सेवा कर रहा है कोई वैष्णव की, या थोड़ी सी सेवा कर रहा है कोई शुद्ध रीति से कृष्ण की, वो बिक जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलन जल चुलुकेन वा, चुल्लू भर जल, गंगा जल, और तुलसी दल मात्रेण, मात्र तुलसी का एक पत्ता, ये कोई प्रेम से श्रद्धा से भगवान के चरणों में चढ़ा दे, भगवान बिक जाते हैं। ऐसे भगवान कोई कहां पाएगा। कैसे कोई इनसे प्यार ना करे, ये बताओ मुझे। कोई कारण नहीं है कि कोई भगवान पे समर्पित ना हो, कोई कारण नहीं है। फिर भी व्यक्ति अपने आलस, अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि वो अपनी आदत बदलने को तैयार है, वो अपनी जीवनचर्या, अपनी जीवन के जो उसका प्रोसेस है, जो डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन को बदलने को तैयार है कृष्ण प्राप्त करने के लिए, भगवान बिक जाते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे प्रेमी भगवान कोई कहां पाएगा। अभी क्रोध कर रहे थे नित्यानंद प्रभु पे, दिखा रहे हैं अभी मंदिर में दर्शन कर कर क्रोध शांत हो गया है, और भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। शिव जी श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय भक्तों में से एक हैं। चैतन्य महाप्रभु के तो नाना भक्त हैं, और हर भक्त की अपनी कोई क्वालिफिकेशन, हर भक्त की अपना कोई एरिया। भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं कौन, गिरिराज जी ने बोला था हरिदास वर्या, वर्या मतलब फर्स्ट क्लास, बेस्ट। गोवर्धन को हरिदास वर्या कहा गया है, श्रीमद् भागवतम लिखती है, हरि के दासों में टॉप क्लास। ऐसे कई भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी हरिदास वर्या कहा गया है, ही इज ऑल्सो टॉप क्लास डिवोटी। शिव जी हरिदास,
तो भगवान के असंख्य भक्त हैं, 12 महाजन तो हैं ही, लेकिन शिव जी उनमें से एक है। अब बस एक होना, यह गलत भावना है कि बस मैं ही हूं भगवान का फेवरेट और कोई नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। और भगवान अपने भक्तों का ये अभिमान भी तोड़ते हैं। ऐसा अभिमान हो जाता है कई बार भक्तों को कि देखा मैं ही हूं। जैसे एक बार सुदर्शन को हो गया। सुदर्शन को अभिमान हो गया कि हर प्रॉब्लम में मुझे ही बुलाते हैं, मैं ही हूं इनका फेवरेट और कोई नहीं है। मैं सबसे फेवरेट डिवोटी हूं भगवान का। देखो शिव जी को पास नहीं रखते, दूर है, कैलाश दिया हुआ है उनको। देखो प्रहलाद को पास नहीं रखते, मुझे चिपका के रखते हैं। तो सबसे क्लोज मैं ही हूं। किसी को कोई और धाम दिया है, किसी को और धाम दिया है, किसी को और धाम दिया है, मुझे निज धाम में रखा है। तो आई एम द क्लोजेस्ट टू कृष्ण। कई बार ये अहंकार हो जाता है, भगवान तोड़ते हैं अहंकार ये, क्योंकि भक्त में ये अहंकार नहीं हो सकता। भक्त क्या सोचता है, जो प्रेमी है वो क्या सोचता है, चैतन्य चरितामृत कहती है, प्रेमेरा स्वभाव ये ही प्रेमेरा संबंध। प्रेम का स्वभाव है और प्रेम का क्या संबंध है। उसको लगता है मेरे में नहीं है कोई प्रेम गंध। प्रेमेरा स्वभाव यही प्रेमेरा संबंध। प्रेम का स्वभाव और प्रेम का संबंध क्या है कि जीव को लगता है उसमें प्रेम की कोई सुगंध भी नहीं है, मेरे में तो प्रेम की खुशबू भी नहीं है, मैं मेरे में प्रेम है ही नहीं। और अहंकार का क्या स्वभाव है, अहंकार का स्वभाव है कि मुझे ही प्रेम है, मुझे प्रेम है। ये क्या है, ये अहंकार है। तो अगर ये विचार आता है कि मेरे में तो अभी प्यार ही नहीं है, बहुत से लोग ज्यादा प्यार करते, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूं पर मैं करूंगा, इसका मतलब आपको प्यार है। और अगर आपको लगता है कि मुझे ही प्यार है, तो इसका मतलब आपको अहंकार है। मैं नहीं कह रहा, ये चैतन्य चरितामृत कहती है। प्रेम मेरा स्वभाव है, स्वभाव ही प्रेम मेरा संबंध। वो क्या सोचता है, ना ही प्रेम गंध, मेरे में गंध भी नहीं है प्रेम की। तो अहंकार हो गया किसको, सुदर्शन को, कि मैं तो सबसे क्लोज हूं, आई एम द क्लोजेस्ट। भगवान को पसंद नहीं है किसी को अहंकार हो। राधा रानी को हो गया था एक बार कि मैं तो सबसे क्लोजेस्ट सखी हूं कृष्ण की। भगवान ने गोदी में उठाया हुआ था राधा रानी को, और राधा रानी सोच रही है मैं कितनी, मेरी क्या क्वालिटी है मेरी। सारी सखियों में 1000 सखियां हैं भगवान की, उसमें से प्रमुख 16, उसमें से प्रमुख 8, उस 8 में से भी देखो सिर्फ मुझे लिया है। जैसे भगवान को लगा, भगवान वहीं पटक के चले गए, कमर में चोट लगी होगी। तो इसलिए बचना है इस भाव से कि मैं ही हूं। जब ये भाव आने लगेगा भगवान पटक देंगे आपको। हमें क्या सोचना है, सब बहुत प्रेम करते हैं, मुझे और प्रेम बढ़ाना है, अभी मेरा इतना प्रेम नहीं है, ऐसा भगवान दर्शा देंगे एक्टिविटीज से। तो सुदर्शन को अहंकार हो गया, तो भगवान को समझ में आ गई। भगवान ने एक दिन सुदर्शन को बुलाया, बोला सुदर्शन जरा हनुमान को बुला के लाइए। सुदर्शन
बोले हनुमान को? बोले हाँ, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है जो मैं और किसी को नहीं कह सकता। लो, पहला घूसा पड़ा सुदर्शन को। उसे तो लगता था अभी सब ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे बिना हो जाए, मुझे तो सब पता होता है। अब इसको बहुत बुरा लग रहा है कि ये कार्य में मैं नहीं हूं, कोई और कर रहा है। हनुमान को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को कुछ बहुत जरूरी काम है जो केवल वो ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? ये तो बहुत गलत बात है। वो एकदम क्रोध आने लगा और अंदर ही अंदर परेशान होने लगे गरुड़ जी, सॉरी सुदर्शन। लेकिन अब आज्ञा है तो पालन तो करना है। पहुंच गए सीधा का सीधा हनुमान जी के पास। हनुमान जी को बोला भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी ने बोला कौन बुला रहे हैं? बोले हाँ, भगवान बुला रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान बुला रहे हैं आपको। बोले अच्छा, मैं आता हूं। सुदर्शन पहले ही भागा कि हनुमान नहीं आ जाए, पहले ही भाग के। अब भगवान बैठे हैं, चार द्वार हैं, चारों द्वारों पे अपने को प्रकट करके चक्र बन के घूम रहे हैं। अब हनुमान जी एंटर करना चाह रहे हैं, एंटर ही नहीं करने दे रहे उनको अंदर। अब हनुमान जी देख रहे हैं मैं इधर से जाऊं तो चक्र चल रहा है, उनकी एंट्री नहीं हो रही। कह रहे हैं अब भगवान वेट करेंगे, भगवान गुस्सा होंगे इससे कि आया नहीं आया नहीं आया नहीं, फिर भगवान को पता लग जाएगा कि मैं ही हूं जो तुरंत आ जाता है काम करने के लिए। हनुमान आ ही नहीं रहा, मैंने बुलाया कैसा सेवक है मेरा, आ ही नहीं रहा। तो ऐसा प्लान बनाया सुदर्शन ने। देखो, कभी कभी ये जो केवल मैं सबसे श्रेष्ठ बनने की जो होड़ है ना, ये वैष्णव अपराध कराती है। तो सुदर्शन चारों जगह लगा, हनुमान जी समझ गए, भगवान का स्मरण किया। हनुमान जी ने बहुत बड़ा विस्तार किया, सुदर्शन को ऐसे पकड़ लिया हाथ में और ऐसे पकड़ के अंदर आ रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया पकड़े पकड़े। भगवान पूछते हैं कि हनुमान देर हो गई? तो हनुमान बोलते हैं कुछ मच्छर परेशान कर रहे थे, कुछ मच्छर परेशान कर रहे थे, द्वार पे खड़े थे, इसलिए लेट हो गया। तो भगवान ने बोला इन मच्छरों को बाहर छोड़ाओ। सोचिए। खैर वार्तालाप हुई, सुदर्शन नतमस्तक हो गया, समझ में आ गई कि मैं ही सबसे पावरफुल नहीं हूं, कोई और भी मुझसे पावरफुल है। और क्योंकि भक्त है इसलिए तुरंत विनम्रता में आ गए। अभक्त होते तो और चौड़े हो जाते, अपराध करते और अपराध करते अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा मेरा भाव आ गया था कि मैं आपके सबसे क्लोज हूँ, मैं आई एम सॉरी, मैं मेरी भाव मेरे में आ कैसे सकता है, मेरी बहुत बड़ी गलती है। आपके तो इतने भक्त हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा सब आपसे और प्रेम करें, इत्यादि इत्यादि स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा सुदर्शन, तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंड भी मिलना है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उस दिन से सुदर्शन को भगवान ने कहा तुम बहुत घूमते फिरते हो, चक्र चलाते हो खूब, तुम एक खंबे की भांति बन जाओ। भगवान ने उनको, इसलिए जगन्नाथ जी के साथ आप देखते हो सुदर्शन कैसा है, पिलर की फॉर्म में है ना। जबकि सुदर्शन तो चक्र होता है, लेकिन अगर आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को देखोगे तो वो एक डंडे की तरह है। तो भगवान ने उन्हें दंड बनने के लिए कहा कि आज से सुदर्शन तुम चक्र नहीं इस तरह रहोगे। लेकिन क्योंकि तुम सुधरने का प्रयास, क्योंकि तुम विनम्र हो, तुम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रखूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारी इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो सुदर्शन इसलिए भगवान के हमेशा साथ रहता है, लेकिन विनम्रता के भाव में वो अब डंडा बना हुआ है। फिर भगवान ने कहा क्योंकि तुमने विनम्रता से क्षमा मांगी है, इसलिए तुम ही सुदर्शन चक्र के रूप में मेरे जगन्नाथ मंदिर में ऊपर
रहोगे। जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम विनम्र हो, दैन्यता आ गई है तुम में, तुमने अहंकार छोड़ दिया है। तो जब कोई व्यक्ति अहंकार छोड़ता है, भले ये अहंकार कि मैं ही भक्त हूं, तो भी भगवान को बहुत पसंद आता है। भगवान वर दे देते हैं उसको। देखो सुदर्शन को क्या वर दे दिया कि अगर कोई तुम्हें देख ले तो उसे मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं। कितना बड़ा वर है। किससे प्रभावित होकर? सुदर्शन की विनम्रता से प्रभावित होकर, सुदर्शन की दैन्यता से प्रभावित होकर। तो भगवान के तो बहुत से शुद्ध भक्त हैं और भगवान का प्रेम सबसे है। हम सोचे सिर्फ मुझसे ही हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये उन सब वैष्णवों के प्रति अपराध है। तो अभी तो इसलिए यहां लिखा गया कि शिव जी श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय भक्तों में से एक हैं। चैतन्य महाप्रभु के बहुत से भक्त प्रिय हैं। इसे ना समझते हुए यदि कोई व्यक्ति शिव जी का अपमान करता है तो उसे वैष्णव नहीं माना जा सकता। तो अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है शिव जी का, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वैष्णव दूसरे वैष्णवों का सम्मान करता है, वो हर वैष्णव का सम्मान करता है। नृत्य करते हुए महाप्रभु उच्च स्वर में गर्जना कर रहे थे। प्रतीत होता था कि पूरी धरती कांप रही है। यह देखकर शिव भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कहीं शिवजी स्वयं तो प्रकट नहीं हो गए। अपने चारों ओर के परिवेश से अनजान महाप्रभु नृत्य करते रहे और कुछ ही देर में उनके भक्त भी वहां आ पहुंचे। मुकुंद ने कीर्तन आरंभ कर दिया और सबको देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और वे और तीव्रता से नृत्य करने लगे। भक्तों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। देखते ही देखते पूरा दृश्य नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गया। महाप्रभु और भक्तों के बीच का यह आदान प्रदान है। थोड़ी देर पहले थोड़ा क्रोध दिखा रहे थे महाप्रभु, अभी क्रोध समाप्त है। अभी तो प्रेम अपलावित हो गया है। अभी तो प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। सारे भक्त आ गए हैं आसपास, है ना। ये इनका पुराना स्टाइल है ना, और वही स्टाइल आज तक चला आ रहा है। वैष्णव मंदिरों में आप देखोगे भक्त जब नृत्य करते हैं तो सब आसपास गोला बना लेते हैं, फिर किसी एक भक्त को उस गोले में डालते हैं। वो भक्त गोले में नृत्य करता है, फिर उसको खींचते हैं, दूसरे भक्त को सेंटर में डालते हैं। कहने का अर्थ है आप सभी वैष्णव हमारे सेंटर हो, हम आपके सेवक। इसलिए हमारे नाम के आगे लगा है दास। हमें अपने को दास मानना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि दूसरा हमारा दास है। भक्त कहता है आई एम योर सर्वेंट, और दूसरे भक्त को क्या सोचना है? यस यस यू आर माई सर्वेंट, कम हियर। नो नो, सोचना नो नो आई एम योर सर्वेंट। और सारे भक्तों का क्या मेन कार्यकलाप है? भगवान चैतन्य महाप्रभु को आनंद देना, उनके आनंद में वर्धन होना। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं तो बाकी सारे भक्तों का क्या काम है? उनके नृत्य को और, उनको और टेस्ट देना, उनको और बढ़ावा देना। ये नहीं कि महाप्रभु अब आप डांस करो, हम देखना चाहते हैं आप कितना अच्छा नृत्य करते हो, हमें आनंद चाहिए। ऐसा नहीं है। हम क्या कंट्रीब्यूट करें कि आपको आनंद बढ़ जाए आपका।
मुकुंद क्यों गाता था? मुकुंद गाता था ताकि महाप्रभु के नृत्य का आनंद बढ़ जाए। भक्त लोग क्यों साथ में डांस करते थे? इसलिए डांस करते थे कि महाप्रभु का आनंद बढ़ जाए। तो जब कोई कृष्ण के आनंद वर्धन का कार्य करता है, यही वास्तविकता में भक्ति की परिभाषा है, परिकाष्ठा है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कृष्ण की सेवा करना, ताकि उनका आनंद वर्धन हो सके, ताकि उन्हें संतुष्टि मिल सके। ये वास्तव में भक्ति की परिभाषा है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत अद्भुत कथा है, बहुत आनंद देने वाली है। भगवान की कथा से भक्तों को भी आनंद मिलता है। महाप्रभु किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने डंडा तोड़ दिया, एक दंडी को त्रिदंडी बना दिया है। महाप्रभु प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आपकी क्लास की स्टार्टिंग में आपने हमें दंड के बारे में बताया, जो दंडा होता है। तो जो मायावादी होते हैं तो वो एक दंडी लेके घूमते हैं, पर हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है वो त्रिदंडी लेके घूमते हैं। जो उसका मतलब भी आपने समझा है। एक तो होता है बॉडी, माइंड और वर्ड्स। तो ये तीन चीज को हमें कृष्ण पे समर्पित करना चाहिए। तो हमारे जो सन्यासी है वो अपना BMW लेके घूमते थे। जो इन चीज को अपने भविष्य सुधारने के लिए लगाता है या अपने लिए यूज करता है, वो भक्ति से बहुत दूर है। तो हमें ये तीन चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सन्यासी का मूड भी आपने बताया कि मन से, बुद्धि से और वर्ड से नंद नंदन की जो सेवा करते हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति भी अगर पूरा अपना जीवन को भी वो भगवान की सेवा में लगा दिया है, हम उनको भी सन्यासी मान सकते हैं। अगर वो सन्यासी वस्त्र भी नहीं पहने, हम उनको सन्यासी मान सकते हैं। और आपने ये बताया कि जो कहते हैं कि महाप्रभु के मन को वो जानते हैं, तो वो कपटी है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर उनको कपटी कहा कहे। और आपने ये बताया कि महाप्रभु अपनी इच्छा से जो करना चाहते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा कराते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे रामानंद राय का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। यहाँ पे जो अपना जो दंड तोड़ा गया है वो भी अपने मन से उन्होंने कराया है, और नित्यानंद प्रभु से कराया है। तो जो वो इसीलिए कराते हैं, वो अपनी भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। इसके बाद आपने ये बताया कि जब भक्त को उत्साह के साथ कृष्ण के प्रेम करने के लिए हमें ना पूरा उत्साह के साथ भगवान की सेवा करना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान हमारे आगे बिक जाते हैं, उनके भक्तों के आगे बिक जाते हैं। और आपने हमें हरिदास वरिया के बारे में बताया। वरिया मतलब सबसे बेस्ट चीज होता है, उसको बताया गया है। तो आपने गोवर्धन को भी बताया, हरिदास वरिया, और युधिष्ठिर को भी बताया गया है। तो भगवान के तो अनेक सारे भक्त हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ही सिर्फ भगवान के भक्त हैं। ये अभिमान है, और भगवान वो अभिमान को तोड़ देते हैं। तो भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे प्रहलाद महाराज का, राधा रानी का, सुदर्शन का आपने बहुत सुंदर कथा से हमने समझाया। तो वो अभिमान को भगवान तोड़ देते हैं। और आपने बताया कि इसमें प्रेम का जो स्वभाव होता है, मुझे प्रेम नहीं है, और अभिमान का जो स्वभाव होता है, मुझे ही प्रेम है, ये आपने बताया। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही हूँ, तो हमारी ये इससे हमारे वैष्णव अपराध होते हैं। और लास्ट में आप ये बता रहे थे, जो शिव जी हैं वो महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसीलिए हमें शिव जी को सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हमें वैष्णव नहीं माना जाता है।
और हमें वैष्णव को सेंटर में रखना चाहिए। तो अपने आप को वैष्णव नहीं मान लेना चाहिए, पर दूसरों को वैष्णव बनना चाहिए और उनको हमें सेंटर में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।